स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड फॉर्मूलों पे एक नजर। क्वेश्चन की इबारत के मुताबिक ये है कि हमारे पास प्लस और माइनस साइन इक्वेशन दिया गया होगा, आप इसे ज़रब में तब्दील करें, यानी सम और डिफरेंस को एज अ मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट में चेंज करना। तो देखिएगा जमा और माइनस को हम ज़रब में तब्दील कर देंगे। फॉर्मूला किस तरह से, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 sin अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये चार फॉर्मूले हैं, इनकी मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है sin फाइ थीटा माइनस sin थीटा। तो देखिएगा sin माइनस sin, दूसरा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें, sin अल्फा माइनस sin बीटा। तो ये आएगा 2 cos अल्फा की जगह 5 थीटा और बीटा की जगह थीटा दर्ज करेंगे। सेम इसी तरह दूसरे साइन के साथ, यानी पहले cos आएगा फिर sin 5 थीटा माइनस थीटा, यानी अल्फा की जगह 5 थीटा और बीटा की जगह थीटा ओवर 2 cos 6 थीटा ओवर 2 sin 4 थीटा ओवर 2 cos 6 थीटा ओवर 2 6 से कैंसिल 3 थीटा sin 4 थीटा ओवर 2 4 से कैंसिल 2 थीटा। सेकंड पार्ट है cos माइनस cos, यानी cos अल्फा माइनस cos बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, -2 sin अल्फा प्लस बीटा एंड sin अल्फा माइनस बीटा। -2 sin अल्फा की जगह थीटा और बीटा की जगह 5 थीटा ओवर 2 sin अल्फा की जगह थीटा और बीटा की जगह 5 थीटा ओवर 2 sin 6 थीटा ओवर 2 sin -4 थीटा ओवर। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 2 sin 2 6 से कैंसिल 3 2 4 से कैंसिल 2। तो ये हमने इसको ज़रब में बयान कर दिया है, यानी सम और डिफरेंस को ज़रब में बयान करना था। तो यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट है cos 12 थीटा प्लस cos 4 थीटा। देखिए cos प्लस cos, तीसरा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, cos अल्फा प्लस cos बीटा 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 फिर cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो देखिएगा अल्फा की जगह 12 थीटा और बीटा की जगह 4 थीटा दर्ज करेंगे। 2 cos 12 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2 cos 12 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। 2 cos 12 प्लस 4 16 ओवर 2 cos 12 माइनस 4 8 थीटा ओवर 2 16 से कैंसिल 8 थीटा cos 8 थीटा 2 से कैंसिल 4 थीटा। ये हमने सम को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है, यानी ज़रब में तब्दील कर दिया है। sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा, पहला फॉर्मूला लगेगा sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो देखिएगा 2 sin अल्फा की जगह 4 थीटा बीटा की जगह 2 थीटा 4 थीटा प्लस 2 थीटा ओवर 2 cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2 sin 4 प्लस 2 6 थीटा ओवर 2 cos 4 माइनस 2 थीटा ओवर 2 6 से कैंसिल 3 2 से कैंसिल थीटा। ये हमने इसको ज़रब में चेंज कर दिया, ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नजर फॉर्मूलों पे। पहला फॉर्मूला है 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा।
2 cos अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 4 फॉर्मूले हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के 4 फॉर्मूले हैं। कल वाले 4 फॉर्मूले जो हमने डिस्कस किए थे और आज के 4 फॉर्मूले, ये 8 फॉर्मूलों की मदद से हम सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यानी अगर आपको ये 8 फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हो जाए तो फिर एक्सरसाइज को समझना आपके लिए नहायत आसान हो जाएगा। पहला पार्ट डिस्कस करना हमने 2 sin 3 थीटा cos थीटा। देखिएगा 2 के बाद पहले sin फिर cos, 2 sin फिर cos। सवाल के इबारत में यह है कि मल्टीप्लिकेशन का अमल दिया गया है, आप इसे सम और डिफरेंस जमा में या माइनस में चेंज कर दें। तो देखिएगा पहले फॉर्मूला की मदद से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 साइन के दरमियान प्लस की अलामत है, तो देखिएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 3 थीटा और बीटा एज थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, साइन 4 थीटा साइन 2 थीटा। ये पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है। अभी हम दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं, साइन 3 थीटा cos 5 थीटा। एक तो हम cos 5 थीटा यानी 5 बड़ा डिजिट है, इसको पहले लिखेंगे cos वाले हिस्से को, और sin 3 थीटा छोटा डिजिट है, इसको हम बाद में लिखेंगे। अच्छी तरह से अगर आप फार्मूले को एक नजर देखें तो हर फार्मूले के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है, यानी फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड 2 के साथ कंप्लीट होती है, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ताकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाए, ताकि हम इस पे फार्मूला अप्लाई करें। सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिएगा 2 साइन के दरमियान माइनस, देखिएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मींस 5 थीटा, बीटा 3 थीटा, माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, 1/2 साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें 2 नहीं दिया गया स्टार्ट, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड फार्मूला के मुताबिक मुकम्मल हो सके। तीसरा फार्मूला हमने इस पे अप्लाई करना है। तो देखिएगा 2 cos जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 cos वाला फार्मूला ये है। अब cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 5 थीटा और बीटा 3 थीटा। याद रहे कि आप बड़ी वैल्यू को पहले लिख सकते हैं, यानी cos 5 थीटा पहले लिख लें, cos 3 थीटा बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला चेंज हो जाता है बस हम बात, लेकिन ये है कि गलत नहीं होता। बड़ी वैल्यू चूंकि यहाँ पे माइनस होना होता है, तो इसलिए हम बड़ी वैल्यू को अमूमन पहले लिख लेते हैं, ताकि माइनस क्वेश्चन के अंदर ना आए। माइनस को हल करना भी थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम बड़ी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। 2 cos 5 थीटा cos 3 थीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 5 थीटा और बीटा की जगह 3 थीटा, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह 5 थीटा और बीटा की जगह 3 थीटा, 1/2 cos 8 थीटा प्लस cos 2 थीटा, यानी 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 3 8। ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा प्लस sin 9 थीटा एज अ प्रोडक्ट। यानी अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो साइन 4 हिस्सों का मुश्तमिल है, इन चारों में 3 प्लस की अलामत है। उसका कहना यह है कि आप इन सारी वैल्यू को ज़रब में तब्दील करते हैं। इसकी तरतीब थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैंने साइन 9 थीटा और साइन 3 थीटा अलग कर दिया, प्लस फिर साइन 7 थीटा और साइन 5 थीटा को अलग कर दिया। इसका हमें फ़ायदा होगा जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इस बात को डिस्कस करूंगा
कि हमें फ़ायदा क्या है। अब साइन प्लस साइन पहला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, इसी तरह साइन प्लस साइन इधर भी पहला ही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। 2 साइन 9 प्लस 3 थीटा ओवर 2 कॉस 9 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 प्लस 2 साइन 7 थीटा प्लस 5 थीटा ओवर 2 कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा ओवर 2 2 साइन 6 थीटा यानी 9 प्लस 12 9 plus 3 12 over 2 6 theta cos 9 minus 3 6 over 2 3 theta plus 2 sin 7 plus 5 12 2 पे तक सेम 6 7 minus 5 theta 2 theta over 2 is equal to cos theta। अब देखिए तरतीब चेंज करने का फायदा ये है कि इधर 2 sin 6 theta है और इधर भी 2 sin 6 theta है। अगर आप इसमें तब्दीली नहीं लेके आएंगे तो शायद ये कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जो सेम वैल्यू दोनों हिस्सों के अंदर मौजूद है उसको हमने कॉमन ले लिया। इधर आएगा cos 3 थीटा फिर प्लस इधर आ जाएगा cos थीटा। अब हम cos प्लस cos का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी तीसरा फॉर्मूला यह आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा मींस 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 cos 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। यह आएगा 2 sin 6 theta 2 cos 2 theta means 3 plus 1 4 divided by 2 2 3 minus 1 2 theta over 2 सिर्फ थीटा रह जाएगा। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 यानी ये 2 बाहर निकल के इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 sin 6 theta cos 2 theta और cos theta। देखिए हमें प्लस साइन के साथ क्वेश्चन दिया गया था तो हमने सारी साइन जो प्लस की अलामतें हैं सम का साइन था उसको चेंज कर दिया। ये सारी वैल्यू प्रोडक्ट में आ गई है और यही उसने हमें कहा था कि आप इसे प्रोडक्ट में बयान करें। ये इसका डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा और cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमने प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सॉल्यूशन के लिए और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। देखिए मैंने साइन माइनस साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो cos अल्फा की जगह 5 थीटा बीटा की जगह 3 थीटा ओवर 2 फिर sin 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 बटा में cos प्लस cos पे फॉर्मूला 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। यह आएगा 2 cos 5 प्लस 3 8 2 पे तक sin 4 थीटा sin 5 माइनस 3 2 पे कैंसिल थीटा 2 cos 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 2 4 थीटा cos 5 माइनस 3 2 पे तक sin सिर्फ थीटा 2 से कैंसिल cos 4 थीटा cos 4 थीटा से कैंसिल ऊपर रह जाएगा sin नीचे रह जाएगा cos sin ओवर cos इज इक्वल टू tan। ये ही इसकी राइट हैंड साइड है और ये ही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर cos 5 थीटा माइनस cos 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। ऊपर sin प्लस sin वाला फार्मूला नीचे cos माइनस cos वाला फार्मूला। तो देखिएगा साइन प्लस साइन पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 2 sin 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 cos माइनस cos पे फॉर्मूला माइनस 2 sin 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 फिर sin 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। यह आएगा 2 sin 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 4 थीटा cos 5 माइनस 3 ओवर 2 cos थीटा माइनस 2 sin 5 plus 3 over 2 4 theta sin 5 minus 3 over 2 theta 2 से कैंसिल sin से कैंसिल माइनस बचेगा ऊपर cos नीचे sin ये आएगा माइनस cot थीटा और यही इसकी राइट हैंड साइड है। यही हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूव। डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 cos बीटा प्लस cos 9 बीटा और sin बीटा प्लस sin 9 बीटा इज इक्वल टू cot 5 बीटा।
ऊपर cos प्लस cos का फॉर्मूला, नीचे sin प्लस sin का फॉर्मूला। 2 cos 9 बीटा प्लस बीटा ओवर 2। याद रहे अगर दो वैल्यू, दो रेशो के दरमियान प्लस की अलामत हो तो आप बड़ी वैल्यू को पहले लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्लस की अलामत हो। माइनस की सूरत में आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। बट हमें देखिएगा sin बीटा प्लस sin 9 बीटा 2 sin 9 बीटा प्लस बीटा ओवर 2 cos 9 बीटा माइनस बीटा ओवर 2। यह आएगा ऊपर cos 5 बीटा ओवर cos 4 बीटा 2 sin 5 बीटा cos 4 बीटा। cos 4 बीटा से कैंसिल, 2 से कैंसिल, ऊपर cos 5 बीटा रह जाएगा, नीचे sin 5 बीटा रह जाएगा। cos ओवर sin cot 5 बीटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, sin 3 थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ऊपर sin माइनस sin का फॉर्मूला 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 sin 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। नीचे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये आएगा cos 2 थीटा। ये हमने पिछले चैप्टर में भी फॉर्मूला डिस्कस किया था और इस चैप्टर में भी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। 2 cos 4 डिवाइडेड बाय 2 थीटा, ये आएगा sin 2 थीटा ओवर 2 थीटा रह जाएगा। नीचे आएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा से कैंसिल, 2 sin थीटा रह जाएगा। 8 sin a plus sin b over cos a plus cos b is equal to tan a plus b over 2 sin a plus b over 2 cos a minus b over 2, यानी sin plus sin का फॉर्मूला लगा है। नीचे cos plus cos का फॉर्मूला 2 cos a plus b over 2 cos a minus b over 2 से कैंसिल, cos a minus b over 2 cos a minus b over 2, ये आपस में कैंसिल। ऊपर रह जाएगा sin a plus b over 2, नीचे रह जाएगा cos a plus b over 2 sin over cos tan a plus b over 2। यही इसकी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था, hence proved।